नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी के क्वार्टर थ्री के नतीजे के बारे में। इसके अलावा और कई कंपनियों ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं, तो इस पे हम चर्चा करेंगे कैसा रिजल्ट रहा, शेयरों का परफॉर्मेंस आज कैसा रहा, आगे कैसा रह सकता है, इस पे भी बातचीत करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में। आज कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 5,209 करोड़ रुपए इसने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल 4,854 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो 10% की इंक्रीज देखने को मिल रही है। क्वार्टर टू में कंपनी ने 4,726 करोड़ रुपए के आसपास कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 4% की ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 44,602 करोड़ रुपए से घटकर इस बार 42,820 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने सेकेंड इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 2 रुपये 25 पैसे के पर शेयर के हिसाब से ये इंतरिम डिविडेंड दिया जाएगा। हालांकि अभी इसके रिकॉर्ड डेट के अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर कंपनी की एबिडा की बात करें तो एबिडा इसका डिस्क्रीज हुआ है, यानी कम हुआ है 22% के आसपास। 11,362 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 14,471 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 26.5% रहा है, जो पिछले साल 32.4% के आसपास देखने को मिला था। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का खर्च भी इस बार बढ़ा है। 37,000 करोड़ रुपए के आसपास पिछले साल के क्वार्टर थ्री में देखने को मिला था टोटल खर्च, जो इस बार बढ़कर 38,782 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। अगर सेगमेंट के हिसाब से इसके रिजल्ट पे नज़र डालें तो पावर जनरेशन का जो रहा है, इसका सेल्स जो रही है 41,762 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जो पिछले साल 43,479 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिली थी। यानी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है पावर जनरेशन सेल्स में। रेवेन्यू फ्रॉम इस सेगमेंट की बात करें तो 24% गिरा है, माफ़ कीजिए 24% इसका बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। रेवेन्यू पावर जनरेशन में 3,961 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल 3,187 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। आज इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 4.5% के आसपास की हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 7% से ज़्यादा की हरियाली है। एक महीने में 5% और 6 महीने में 49% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी बीपीसीएल ने भी आज अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 82% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है दिसंबर के क्वार्टर में। कुल प्रॉफिट अगर बात करें तो ये दर्ज किया है 3,181 करोड़ रुपए के आसपास, जो पिछले साल 1,747 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है 2.2% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 1.33 लाख करोड़ रुपए से घटकर रेवेन्यू 1.30 करोड़ रुपए इस बार रहा है क्वार्टर थ्री में। अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करें तो नेट प्रॉफिट इसका 19,059 करोड़ रुपए से बढ़कर 33,097 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 34 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो इस बार क्वार्टर थ्री में कंपनी ने करीब करीब 13 मिलियन मीट्रिक टन सेल्स किया है, जो पिछले साल 12.81 मिलियन मीट्रिक टन रहा था। यानी इस बार जो रहा है मामूली इसमें उछाल देखने को मिल रही है। 12.92 मिलियन मीट्रिक टन देखने को मिला है। अगर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन की बात करें तो ये इस बार $13.3 पर बैरल देखने को मिला है।
आज के इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 4% के आसपास की हरियाली इसमें देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में बात करें तो इसमें 3.5% के आसपास की उछाल है। एक महीने में 9% की हरियाली है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 30% की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज एक्सपो इंडिया ने भी अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं। इस बार कंपनी ने 96 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिडा की बात करें तो इसमें भी 16% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। 15 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें 64.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा कंपनी ने पैट दर्ज किया है। अगर पिछले साल के इसके पैट की मार्ज बात करें तो पिछले साल के Q3 में 6.5 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। Q2 में 9.5 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। एबिटा मार्जिन 15% के आसपास रहा है। करीब करीब 16% के आंकड़ा के आसपास देखने को मिला है, जो पिछले साल 13.5% था और पिछले साल 14% था और Q2 में 13% के आसपास देखने को मिला था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो ये 11% रहा है, जो Q2 में 8.5% के आसपास देखने को मिला था और पिछले साल 7% के आसपास देखने को मिला था। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो बाजार टाइम में आया। इसका अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला कंपनी के शेयरों पर। पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें 6% के आसपास की हरियाली है। आज इसमें 2.25% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसने 1249 रुपये 90 पैसे के आसपास का हाई भी बनाया था। बाजार के आखिरी दौर में इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, जो 2.25% के आसपास की हरियाली के साथ रही है। एक महीने में 14% की उछाल है और 6 महीने में बात करें तो 37% की हरियाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो रिजल्ट का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव इसके शेयरों पर देखने को मिला है। आज 4.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने Q3 के नतीजे जो जारी किए हैं उसमें बताया है कि इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.4% की ग्रोथ रही है और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 14% की ग्रोथ दिखाई है। 1657 मिलियन कंपनी ने ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया है। अगर प्रॉफिट की बात करें यानी पीएटी पैट की, तो इसमें 36% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 11% इसमें लॉस देखने को गिरावट देखने को मिल रहा है इसके प्रॉफिट में, यानी इसके प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। 465 करोड़ रुपए 465 मिलियन कंपनी ने दर्ज किए हैं प्रॉफिट। एबिडा की बात करें तो एबिडा 368 मिलियन रुपीज़ रहा है इस बार। इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% की ग्रोथ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 14% की गिरावट रही है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 726 बेसिस पॉइंट गिरावट देखने को मिली है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है 242 बेसिस पॉइंट। कुल इस बार 22% के आसपास देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करें गेल इंडिया के बारे में तो आज इसके शेयरों में बाजार के आखिरी दौर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और इसने 174 रुपये 70 पैसे के आसपास का हाई बनाया था। बाद में प्रॉफिट बुकिंग रही। कुल 4.25% से ज़्यादा के हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आज कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट जारी किया है, साथ ही साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 5.50 रुपये के आस पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड देगी। तो कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करें तो इस बार कंपनी ने 35,181 करोड़ रुपए टोटल इनकम दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल के Q3 में कंपनी ने 36,389 करोड़ रुपए टोटल इनकम दर्ज किया था। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की तुलना करें तो इसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि Q2 में कंपनी ने 33,255 करोड़ रुपए टोटल इनकम दर्ज किया था। अगर एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस इसका बढ़ा है इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि Q2 में 30,506 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने
टोटल एक्सपेंस दर्ज किया था, जो इस बार 31,607 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर पिछले साल के क्वार्टर 3 से अगर इसकी तुलना करें तो कम देखने को मिल रहा है। पिछले साल क्वार्टर 3 में 36,276 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने टोटल एक्सपेंस किया था, यानी खर्च किए थे। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो आप देख सकते हैं कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,074 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 662 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। और इस बार कंपनी का जो क्वार्टर 2 था उसमें 3,138 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। यानी इसमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। 703% की ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है अपने नेट प्रॉफिट में, क्योंकि 397 करोड़ रुपए से बढ़कर इसका इस बार नेट प्रॉफिट 3193 करोड़ रुपए रहा है। जबरदस्त उछाल इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टर 2 से भी अगर तुलना करें तो इसमें तो इस पे भी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले पिछले क्वार्टर में 2442 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। कंपनी ने जो डिविडेंड का ऐलान किया है उसकी रिकॉर्ड डेट 6 फरवरी बताई गई है। रिजल्ट के अलावा इसमें एक अपडेट ये भी देखने को मिल रहा है कि इसने एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ किया है? ADNOC गैस के साथ किया है। कंपनी क्या करेगी? LNG गैस परचेज ये एग्रीमेंट देखने को मिल रही है, ये इससे खरीदेगी। गेल इंडिया जो है ये उससे ADNOC गैस से LNG गैस खरीदेगी, यानी नेचुरल गैस ये खरीदेगी। तो जो अबू धाबी की कंपनी के साथ ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये क्या होगा? इसके तहत जो गेल इंडिया है ये 0.5 मिलियन मीट्रिक टन पर साल LNG खरीदेगी इस कंपनी से।